आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स UP ANM फॉर्म का इंतजार कर रहे थे वो भी बिना एग्ज़ाम दिए, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। कैसे होगा, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म की डेट क्या यहाँ पर जारी की गई है, जो फॉर्म आपके जो है वो कब से भरना शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ 2024 की मैं आपको दिखाएंगे। यदि आपके उतने नंबर बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करना, अन्यथा नहीं करना। यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, जितनी भी सीटें यहाँ पर हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हैं आपके। योग्यता क्या होनी चाहिए, वहाँ कोर्स की फीस जो है वो 0 है। यहाँ पर फीस आपसे नहीं लगेगी, सिर्फ फॉर्म की फीस है, वो भी ना के बराबर। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं। किस वेबसाइट से ये फॉर्म आप भरेंगे, कब से फॉर्म आपके भरना शुरू होंगे, एक एक करके सभी जानकारी हमें आपको देते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि आपके नंबर कम है तो फिर एक मौका और है आपके पास ANM करने का। एंट्रेंस एग्जाम देकर भी ANM कर सकते हैं। अभी फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं। कौन सा फॉर्म है जो आप भर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देकर भी ANM कोर्स किया जा सकता है, वो हम आपको लास्ट में बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले बात करते हैं UP ANM के लिए योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इस फॉर्म को कौन भर सकता है। देखिए, इस फॉर्म को जिनकी एज यहाँ पर 17 वर्ष पूरी है वो बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसको आपको पता है कि ANM कोर्स सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज़ आपको पता है इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। आप 12th पास होने चाहिए, ये याद रखें, और इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। यहाँ पर चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात और कर लेते हैं। अभी हम आपको योग्यता और दिखाएंगे, फॉर्म की फीस क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हॉस्टल कॉलेज की फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर याद रखिए, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। वही बात है जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी। यहाँ पर आपको जो प्रशिक्षण होगा, जो आपकी ट्रेनिंग होगी, वो यहाँ पर फ्री में आपको दी जाएगी, निःशुल्क आपको दी जाएगी, कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ तथा मेरिट या उपलब्धता के आधार पर छात्रावास यानी कि हॉस्टल की व्यवस्था भी आपकी होगी निःशुल्क कराया जाएगा। आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थियों का आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा। यदि वहाँ पर आपको हॉस्टल मिल जाता है कॉलेज में तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको खुद लेना पड़ेगा और उसका रुपये आपको खुद खर्च करना पड़ेगा। और वहाँ पर आप जो भी खाना खाएंगे, मेस मनी का जो भी खर्चा होगा वो भी आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोर्स आपका निःशुल्क है और यहाँ पर हॉस्टल भी आपका निःशुल्क है, यदि आपको मिल जाता है तो, ठीक है। बात इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज है और कितनी सीट्स है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी कॉलेज है वो सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं ऐड है। यहाँ पर UP के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें जनरल के हिसाब से सीट यहाँ पर दे दी जाती है। बात करते हैं सीट्स आपकी कितनी है। तो सीट्स और कॉलेज की बात कर ली जाए तो कॉलेज आपके जो यहाँ पर है वो 36 कॉलेज हैं टोटल, और सीट्स उनमें कितनी है तो 1800 आपकी सीट्स है। ऐसा नहीं है कि सीट बहुत कम है, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 1800 सीट्स काफ़ी आपकी होती है। 36 कॉलेज है आपके। कौन कौन से कॉलेज है चलिए हम आपको ये भी दिखा देते हैं। एक आपका आगरा में कॉलेज है NMTC हलवाई की बगीची मथुरा रोड, इसमें 50 सीट्स हमें 50-50 हैं, लेकिन नाम हम आपको बता देते हैं। अलीगढ़ में, अयोध्या में, आजमगढ़ में कॉलेज है, बलिया में, बादा, बरेली, बस्ती के पास बिजनौर में आपका कॉलेज है। इसके बाद आपका कॉलेज इटावा में भी है। इटावा से आप ANM कोर्स करना चाहती हो तो आपको ये फॉर्म भर देना है फिर तो, ठीक है। फरुखाबाद में, गोरखपुर में, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर के पास में कॉलेज है आपका, लखनऊ, महोबा में कॉलेज है, मैनपुरी में कॉलेज है, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर में, शाहजहांपुर में, सीतापुर में, सुल्तानपुर में, वाराणसी में और वाराणसी में। इस प्रकार से यहाँ पर 36 कॉलेज हैं टोटल। इसमें से 50 सब में 50-50 सीट्स से टोटल आपकी कितनी 1800 सीट्स हैं। यहाँ वही बात लिखी है कि प्रशिक्षण की अवधि से छात्रों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दर पर। एक बात और है यहाँ पर कि आपको हॉस्टल की फीस भी नहीं देनी होगी, कोर्स की फीस भी आपको नहीं देनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे बड़ी फायदा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको स्कॉलर भी दिया जाता है। स्कॉलर यानी कि छात्रवृत्ति भी आपको दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है। आपका जो एडमिशन होगा वो श्रेणीवार मेरिट के आधार पर, यानी 10 और 12th के नंबरों के आधार पर, 10th
प्लस 12th के नंबरों परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होता है, ठीक है। और आपको आवास भी निःशुल्क दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपका फॉर्म की फीस कितनी लगेगी। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस अब हम आपको दिखा देती हूँ, जो अभी जस्ट यहाँ पर डाला गया है 2025 के लिए। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे वो भी हम आपको अभी बता रहे, फिर उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, हमारे हिसाब से थोड़ा धुंधला हो सकता है क्योंकि ये पहले से PDF धुंधली है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 13 जून 2025 का है। कब का नोटिफिकेशन है? तो 13 जून 2025 का नोटिफिकेशन है ये। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर सहायक नर्सें एंड मिडवाइफ प्रशिक्षण वर्ष 2025 के लिए चयन मेरिट के आधार पर किए जाने हेतु महिला अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1/7/2000 यानी 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो फॉर्म की डेट यहाँ पर आ चुकी है और ये हर साल फॉर्म जो है वो जुलाई के महीने में ही आते हैं। वैसे भी 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होते हैं और 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। 31 जुलाई तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ये आपको डेट पता चल गई। अब इसके बाद ये वेबसाइट क्या है वो भी अभी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन उससे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है आपका क्या, सीट प्लस कॉलेज। यहाँ लिखा है 2 वर्षीय ANM कोर्स 2 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए 36 ANM प्रशिक्षण केंद्रों हेतु 1800 सीटों महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट क्या है? तो www.dgmhup.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से ही ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। फॉर्म जैसे ही भरना शुरू होगा, कैसे भरा जाएगा ये सारी जानकारी मैं आपको दे देंगे। यहाँ पर आप 10+2 उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष। याद रहे आपका जो परसेंटेज है UR और OBC वालों का वो 45% होना चाहिए, जबकि SC ST का 12th में 40% होना ही चाहिए। यहाँ पर याद रखें आशा संघनी अभ्यर्थी जो उपयुक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को रखती हैं संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर के निर्गत हों उनको भी यहाँ पर सीट मिलती है। उनके लिए भी आशा संघनी आशा कार्यकर्त्री के लिए भी यहाँ पर सीट्स उपलब्ध है। इनकी मेरिट बहुत ही कम जाती है। यहाँ फीस कितनी लगेगी फॉर्म की? तो 200 रुपया सामान्य वर्ग के लिए है तथा अनुसूचित जात जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। फीस जो है आवेदन की जो वो केवल कितनी है? 200 रुपये और 100 रुपये। यहाँ पर प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपयुक्त अनुसार निर्धारित न्यूनतम आर्हता रखती हो। जो हमने ऊपर बताई है 40% 45% वो एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो आप 80% सीटें आपकी हैं। शेष 20% सीटें किनकी हैं? तो आशा कार्यकर्त्री आशा संघनी जिन्होंने 5 वर्ष आशा कार्यकर्त्री आशा संघनी के रूप में ANH विभाग के अंतर्गत काम किया है, उनको भी यहाँ पर सीट मिलेगी। यानी कि वो भी यहाँ पर ANM कोर्स कर सकती हैं जिन्हें 20% सीटें यहाँ पर पहले से आरक्षित की जाती हैं। यदि ये सीटें नहीं भरती हैं तो दूसरे अभ्यर्थियों को दे दी जाती हैं। आपकी एज जो है वो याद रखें 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। 17 वर्ष से कम स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु विगत वर्ष 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में शासनादेश अनुसार सीमा की छूट भी दी जाती है। यहाँ 5 वर्ष और 3 वर्ष की आपको छूट भी दे दी जाती है। जो 35 वर्ष की एज यहाँ पर दी गई है इसी में छूट भी आपको मिल जाती है। उसके बाद आपके पास अभ्यर्थी की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची मेरिट बनाई जाती है, उसी से आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जो सेम हमने ऊपर अभी पढ़ी है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, अभी आपने हिंदी में देखा था, अब यहाँ पर 200 रुपये 100 रुपये वही फीस है, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर हम आपको जो बताने वाली हूँ वो आपकी कट ऑफ, कितनी कट ऑफ आपकी, कितने नंबर आपके होने चाहिए 10 और प्लस 12th में, जिससे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सके। कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी पिछली ईयर आपकी, वो कितनी कट ऑफ गई है। कट ऑफ आप कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, 10+2 10th की जो परसेंटेज है उसको देख लेना अपना। 10th की परसेंटेज आपकी कितनी है और 12th की परसेंटेज आपकी कितनी है। माना कि 10th की 70 है, 12th की भी 70 है, दोनों को जोड़ लेना और 2 का उसमें भाग लगा देना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70 ही आपका आ जाएगा। औसतन आपका 70 ही बनेगा। तो वही सेम पोजीशन यहाँ पर है। 20% आशा कार्यकर्ती के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ गई हुई थी 2024 में, यहाँ पर लिस्ट निकाली जाती है। पहले 2700 कैंडिडेट की एक लिस्ट आती है, फिर उसमें से भी बच्चे छांटे जाते हैं। 1800 बच्चों को लिया जाता है, लेकिन लिस्ट पहली 2700 बच्चों की आती है।
यूआर वालों के यहाँ पर 63 यानी कि 10+2 दोनों को मिला के 2 का भाग देना, या 63 आपका बन रहा है लगभग, तो आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा लगभग। EWS 44, OBC की 57 गई हुई थी, SC की 55 और ST की 44 कट ऑफ गई हुई थी। इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कितनी, तो UR 64, उसके बाद OBC की 52, SC की 59 कट ऑफ गई थी। इसके बाद 5% भूतपूर्व सैनिक की कितनी, तो UR केवल यहाँ पर थे 50% जिनकी कट ऑफ गई थी, बहुत ही कम कट ऑफ जाती है लोगों की। इसके बाद जो 80% जो आपकी सीट्स हैं, इनके लिए जो कट ऑफ यहाँ पर गई हुई थी वो कट ऑफ आपकी हाई जाती है। यदि आपके UR यदि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी 85% से ज़्यादा है, 85% यदि आपकी बन रही है 10+2 दोनों को मिला के 2 का भाग देने के बाद, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। EWS का 81, OBC का 83, SC का आपका 81 जाता और ST की 77 कट ऑफ यहाँ पर पिछली ईयर गई हुई थी, जो 80% सीटें अलग से आरक्षित हैं अन्य लड़कियों, आशा कार्यकर्ती, आशा संगनी को छोड़कर। तो बहुत ही कम यहाँ पर ये कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है और ऊपर बाकी की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाती है। फॉर्म के टाइम डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपसे लगते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो आपके पास। यदि आपने आशा कार्यकर्ती, आशा संगनी हो तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र लगता है प्रधानाचार्य प्रमाणित हो या फिर 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा। CC भी आपका मांगा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, पुराना हो 2-3 साल का चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर, उनका भी पुराना 2023 तक का है, या 23 लिखा हुआ तो ये पिछली ईयर का है, 24 लिखा होना चाहिए। 24 का है तो आप ले बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पुराना है वो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, यहाँ 21 लिखा है, यहाँ 22 आप कर लेना, या कितना कर लेना, 22 कर लेना, क्योंकि ये 2024 का नोटिफिकेशन है ये वाला, तो यहाँ पर 21 की जगह पर 22 हो जाएगा, या 23 की जगह पर 24 कर लेना, उसके बाद का है या इतने का है तो आपका मान्य हो जाएगा। इससे और पहले का है तो आपका नहीं चलेगा, यहाँ पर 21 का होगा या फिर यहाँ पर 22 का होगा तो नहीं चलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपकी फोटो, ईमेल ID, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे जाते हैं। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे तो वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बता देंगे। तो फॉर्म यदि आप डालना चाहते हो, अपनी मुझे परसेंटेज जरूर बता देना कि मेरी इतनी परसेंटेज है और उससे मिलान कर लेना। यदि आपकी उतनी बन रही है तो फॉर्म का इंतजार करना, और आप मेरिट आपकी नहीं बन रही है तो आप यहाँ पर UP में CP नेट के जरिए ANM कोर्स कर सकते हो। अभी फॉर्म भरे जा रहे, 12 जून से भरना शुरू हुए, 30 जून तक भरे जाएंगे। इस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर वीडियो डली है, अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे देख के आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको फॉर्म कैसे भरना होगा वो भी आप भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है तो www.updgmh। तो ये फॉर्म आप जैसे ही आएंगे मैं आपको बता देंगे फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या किया जाएगा, सारी प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।